अनुराग भदौरिया जी, आप स्टूडियो में हैं और शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब जब इतनी गांठें हैं, ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि बिल्ली को किसी के गले में घंटी तो बांधना ही पड़ेगा। इसका शाब्दिक अलग अलग अर्थ मैंने ढूंढने की कोशिश की, हालांकि मुझे पता था फिर भी आपके लिए, जिसमें यह निकला कि कोई भी असंभव काम करने का प्रयत्न करना। और जब बड़े नेताओं को ही असंभव काम नजर आ रहा है तो फिर कैसे लड़ेगी बीजेपी के सामने? देखिए, आपका शीर्षक बहुत अच्छा है, लड़बो भिड़बो छाड़बो ना। ये आपने लिखा है लड़बो भिड़बो जीतबो रे, हार मानबो ना भाजपा के छाड़बो ना, ये बारे खेला होबे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो खेला होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों पे तो चर्चा की नहीं। देखिए आप, बात है कि इंडिया गठबंधन की चिंता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। जब पार्लियामेंट में जब हमारे सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम आप कैसे घरों में सुरक्षित होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और उसकी वजह से आप 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि पार्लियामेंट के अंदर में जनता के मुद्दों पर चर्चा हो पाए। इसके मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होती है, पार्लियामेंट की आत्मा होती है। विपक्ष रहेगा तो जनता की आवाज उठेगी, वरना तो तानाशाही चलेगी। 24 के चुनाव पर भी आते हैं। उस पे आ रहा हूं। अब ये इंडिया गठबंधन की चिंता करने लग गए। हम कह रहे हैं आप चिंता कीजिए, अपने मुद्दों को, जनता ने आपको सत्ता में दिया है, आप किसानों की चिंता कीजिए, उस पर आप चिंता क्यों नहीं कर रहे? आप सुरक्षा की चिंता कीजिए, आप महिलाओं की चिंता धनखड़ जी के मामले को उठाकर अब किसानों के भी मुद्दे को हवा दे रहे हैं कि किसान बड़े लीडर का अपमान किया जा रहा है। उनसे ये भी पूछा जाए, जब किसान धरने पे बैठे थे तब कहां थे? जब वो महिलाएं धरने पे बैठी थी तब कहां थे ये? तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति राजनीतिक विषय है, हमारे लिए जाति जनगणना की जब बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का विषय है। ये हमारे उनकी सोच में फर्क है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये सवाल मैंने पूछा है अनुराग जी, आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर बात को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करवाना चाहती है। ममता दीदी ने कहा है, बिल्कुल, ममता दीदी ने कहा है कि गठबंधन ठीक है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, और गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात है। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी बनारस से लड़े चुनाव, मोदी के सामने सलाह दी है कांग्रेस पार्टी को, तैयार है सपा इसके लिए? बात सुनिए, ये कोई डिबेट का विषय नहीं हमारे आपके टीवी शो में कि कौन कहां से लड़ेगा, वो इंडिया गठबंधन तय कर लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में एक मुद्दा चाहिए। मैं तो सुनिए, आपने कभी पूछा इंडिया गठबंधन में कि चिराग पासवान लड़ेंगे, उनके चाचा लड़ेंगे? कभी आपने पूछा शिवसेना से, कभी आपने पूछा शिवसेना शिंदे को कितनी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी? एनसीपी अजित पवार को कितनी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी? निषाद दल को कितनी सीटें देगी? अपना दल को कितनी सीटें देगी? आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में बात ना करके दूसरों की बात करके अपने ऊपर से ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए। मैं तो बार-बार इंडिया गठबंधन पर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। आप लोग चाहते नहीं है कि आप लोगों के बारे में कोई बातचीत करे, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं देश के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी। देखिए, मैं तो सिर्फ बहुत सिंपल साधारण बात पूछता हूं, अब तक कितनी मीटिंग हुई है? 4 मीटिंग हो चुकी है जी। 4 मीटिंग में क्या निकल के आया? 0। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इनको कहां लड़ना है, किससे लड़ना, कौन लड़ेगा, क्या उसका संयोजक कौन होगा, ये पता नहीं है। हर मीटिंग के पहले कोई नाराज होता है, बाद में कोई नाराज होता है, आपस में खटपट होती रहती है। ऐसे में आपको मैं बता देता हूं, ये अपोजिशन में ही रहना चाहते हैं। ये जिस तरह के इनके जो अब तक के चाल और चरित्र देखा गया है, उससे समझ में आता है कि ये देश की जनता के हित में नहीं कुछ करना चाहते, अपने हित के लिए साथ जुड़ रहे हैं। और अपने हित के लिए तो आप जाहिर मन मुटाव तो होना ही है, इसलिए कि सबका अपना अपना मन अपने हितों की बात कर रहा है। सब अपने हितों की बात करेंगे तो कैसे समन्वय होगा? अरे आप लोगों में भी तो फैसला नहीं हुआ है ना जफर इस्लाम साहब की कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? चिराग पासवान, अब वो बार बार आपको सवाल पूछ रहे हैं, रामविलास पासवान की सीट पर कौन लड़ेगा? एनसीपी को कितनी सीटें देंगे? एनसीपी किसको? एनसीपी अजित पवार को कितनी देंगे? शिवसेना शिंदे को कितनी देंगे? अपना दल को कितनी देंगे? ठीक है, इनके घर में बहुत झांकते हैं आप लोग। चित्रा जी, मैं सुनिए, चित्रा जी मत कीजिए, जवाब दीजिए। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, अटक जा रहे हैं तो चित्रा जी करने लगते हैं। 350 सीटों से ज्यादा सीटें आएंगी, उसमें प्लस एनडीए की 50-100 सीटें आएंगी, सब मिलके हम लोग लड़ेंगे और 450 सीटें लेके आएगी एनडीए, ये बता देते हैं। दूसरी बात, जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहिए, मुंह तो बंद हो गया इनके मुंह में, तो घी जम गया जब आप इनसे पूछा क्या क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात, कांग्रेस को सीटें देगी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए? आप हमारी तो कुछ नहीं कह रहे, अरे वो बात करेंगे क्या? नहीं, आप बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ी होंगी?
मैं आपसे प्रियंका गांधी क्यों नहीं इस सवाल का जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? देखिए ये बीजेपी से ये सवाल पूछ लिया जाएगा, लेकिन अभी पेपर पर तो खड़गे को आप मान रहे हैं, यही दिक्कत है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान रहे हैं, सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे और हम पे सवालों का बौछार है। तो सवालों का मीटिंग आपकी हुई है ना, मीटिंग आपकी हुई है तो सवाल आपसे बनते हैं। हमारी मीटिंग में अपनी चर्चा हुई है, हम क्यों बताते घूमे कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपको पता चल जाएगा जो लड़ेगा। लेकिन आप बताइए ना कि आपको जो सत्ता ने जिम्मेदारी ली है कि आप सुरक्षा की जिम्मेदारी से क्यों भागना चाह रहे हैं? कांग्रेस से आप लोग कुर्बानी की मांग कर रहे हैं कि ज्यादा कुर्बानी सीटों के मामले में देने को तैयार रहे। चिंता मत कीजिए, आपका शीर्षक याद की लड़बो भिड़बो जीतबो रे, जीतना हमें ही है। आप सुन लो इसके दो मतलब निकलते हैं ना, जीतबो रे, ये नाम इंडिया सरकार। अनुराग भदौरिया जी, ये जब नाम हम लोग दे रहे थे तो इसके दोनों ही निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। लौटबो भिड़बो जीतबो, ये आपके भीतर की भी स्थिति हो सकती है और ये बीजेपी के साथ की स्थिति भी हो सकती है। क्या होगा फॉर्मूला सीटों का? आप लोग सोचिए, 6 महीने पहले अनुराग भदौरिया जी, इसको इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 6 महीने पहले जून के महीने में आपकी पहली बैठक पटना में होती है। 6 महीने में संयोजक कौन होगा यही आप लोग तय नहीं कर पाते हैं, बाकी तो बाद की बात। अब 2.5 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में और आप लोग अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं संयोजक कौन होगा, पीएम पद का चेहरा कौन होगा, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कौन होगा। चर्चा क्यों करी पता है आपको? वो बचना चाह रही 143 विधायक का निलंबन किया, सवाल हम लोग पूछ लेंगे तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। चलो इंडिया गठबंधन में क्या कल क्यों आज क्यों होगा? 143 कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र के 143 सांसदों को निलंबन, मतलब लोकतंत्र खत्म करने की बात हो रही है, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज अलग मुद्दा है ना, ये मुद्दा मैंने बता दिया ना, इंडिया गठबंधन एक है, हम सब एक हैं, इसलिए फिर से नहीं, एक लास्ट और सुन लो जफर भाई, और याद कर लो, लोड़बो भिड़बो जीतबो रे, हार मानबो ना, भाजपा के छाड़बो ना, ये बारे इंडिया सरकार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद हो जाएगा। मलूक नागर जी, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मलूक नागर साहब, अब तो अखिलेश यादव जी की ओर से कांग्रेस को यह भी धमकी दी गई है कि बीएसपी पर डोरे डालना बंद करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से वो बाहर का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। तो आप लोगों की बातचीत चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी से? चित्रा जी, एक तो ये कि जो अभी कल खबर आई कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि बीएसपी के साथ समझौता करो और प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया गांधी चारों यूपी से चुनाव लड़े। और दूसरी तरफ आया कि अखिलेश जी ने वहां ऐसे कहा, किसी के पास ना तो कोई सर्टिफिकेट है ना डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है सब बातें झूठी हैं, अभी चंडू खाने की सब खबर है, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज पक्की हो गई है इस बात से कि 13.5% वोट जो हमारा इंटैक्ट था, आज चर्चा हम पे है। राजस्थान पे जितना वोट हमें मिला उस पे वोट पे चर्चा हमारी है और आज पूरा देश का ध्यान हमारी तरफ गया, तो इसे हम अपनी जीत मानते हैं। और एक बात फिर कह रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है मलूक नागर जी? गठबंधन की अभी ज्यादा समय तो हुआ नहीं, 2019 में आप लोग एक हुए थे, अभी इतनी ज्यादा तल्खी क्यों है? फिर इतना बुआ बबुआ हुआ था, एक हो जाएंगे, क्या दिक्कत होगी? चित्रा जी मैं बता रहा हूँ ना, चित्रा जी बोलने तो दो प्लीज, बुआ बबुआ में बाद में आ जाना, बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, अभी तो उसी का अस्तित्व खतरे में। पंजाब में लड़ाई, हरियाणा में लड़ाई, दिल्ली में लड़ाई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में कांग्रेस और इसके आरएलडी की लड़ाई, और साउथ में जिन्होंने सनातन धर्म के लिए उल्टा सीधा बोला कांग्रेस की, उनसे लड़ाई। अभी तो बात यह है कि ममता जी ने जो कल कहा, केजरीवाल जी ने जो कहा 31 तक सीट फाइनल करो, इसका साफ साफ मतलब है समझौता होना नहीं है, टूटना ही टूटना। किसके सिर पे ठीकरा फूटे, अभी तो क्वेश्चन केवल ये है जहां तक बात है 13.5% वोट 3 में है या 13 में है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन 3 और मेहमाने जल्दी जल्दी उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, इसका अब विरोधी दलों की जो तेवर नजर आ रहे हैं, खासतौर से आपकी जो सहयोगी है, मैं लौट रही हूँ नागर साहब, एक बार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी बहुत दिनों के बाद आए हैं दंगल में। जो आपके सहयोगी दल हैं, बीजेपी के विरोधी दल हैं, वो कांग्रेस को ही आंखें दिखा रहे हैं, आंखें तरेरते हुए कहा जा रहा है कि बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहे कांग्रेस पार्टी। तो तैयार है क्या कांग्रेस इसके लिए? देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। देश की लड़ाई थी तो उस पर भी कुर्बानी दी, और जब जब रीजनल पार्टीज को बीजेपी से
लड़ने के लिए कांग्रेस की मदद की जरूरत हुई तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी मदद की, बिहार में भी मदद करी, बंगाल में मदद करी, महाराष्ट्र में मदद की, अपने उसूलों को और अपनी सीमाओं से बाहर जाके मदद करी। लेकिन रीजनल पार्टी ये दाव देखती रहती हैं, ये मौका तलाशती रहती हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिल जाए तो कांग्रेस पार्टी का इलाज ढूंढते रहते हैं। जहां तक अभी मलूक नागर जी कह रहे थे कि लड़ाई है, लड़ाई तो होनी है, सत्ता का संघर्ष है, सत्ता की जो ये सियासत है इसमें लड़ाई होना स्वाभाविक है। सत्ता के सिंहासन के लिए हमेशा लड़ाई हुई है तो लड़ाई तो चलती रहे, लेकिन लड़ाई में देखना ये होता है कि टारगेट कौन है। मुझे लगता है कि कुछ रीजनल पार्टी जो हमारे सहयोगी हैं उनका जो निशाना है वो बीजेपी कम है, कांग्रेस ज्यादा है। तो इस बात से मुझे भी थोड़ा सा मुझे भी आशंका हो रही है। और जहां तक सवाल है मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनका बहुत बड़ा जन समर्थन है, एक वोट बैंक है। तो अगर हम सैद्धांतिक बात करें, अगर हम उसूलों की बात करें, तो हमारा पहला सिद्धांत होना चाहिए कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। अगर हम ये सोचते हैं कि हम बीजेपी को रोकना भी चाहते हैं और मायावती जी को बाहर रखना चाहते हैं तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो पाएंगी। पहले हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा पहला संघर्ष किसके साथ है। तो इंडिया गठबंधन के अगर कुछ नेता मायावती जी से बात करने की बात करते हैं तो ये हमारे पहले सिद्धांत को संबल प्रदान करता है। मायावती जी के बिना उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होता है 2024 का तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि किसी भी दल को हराना, किसी भी दल को जिताना जनता कर देखिए क्या फायदा हुआ उनको। शून्य से मायावती की पार्टी 10 सीटों पर पहुंच जाती है और 5 सीटों से अखिलेश यादव की पार्टी 5 ही पर रहती है, तो उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दे दें। जी चित्रा जी 2017 में जब कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी मिलकर चुनाव लड़े, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो दोनों ने मिलकर के लड़ने का फैसला किया और मायावती जी को बाहर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? योगी जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद जब 2019 में अखिलेश यादव जी और मायावती जी मिले तो कांग्रेस को बाहर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लक्ष्य बीजेपी को हराना है तो फिर सब पार्टियां मिल क्यों नहीं जाती?